हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। चलिए आज लड्डू गोपाल जी के लिए थोड़ी सी गर्मी आ गई है तो गर्मी के अकॉर्डिंग हम देख करके ड्रेस बनाएंगे उनके लिए। अगर आप अपने पास में गोपाल जी को रखे हैं तो आप भी देख करके सीख सकते हैं, बना सकते हैं। मार्केट वाली जो ड्रेस आती है तो बहुत से लोग हैं उस ड्रेस को पसंद नहीं करते हैं, बुकरम वाली होती है, ख़राब हो जाती है। तो घर पर हम लोग लड्डू गोपाल की ड्रेस कैसे तैयार करेंगे, तो गर्मी वाली भी ड्रेस मैं बहुत सारी बनाऊंगी और आप लोगों को बताऊंगी। तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि अगले वीडियो की मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आप अपने पसंद से जो भी कपड़ा का बनाना चाहते हैं उसको ले सकते हैं। तो ये कपड़ा हमारा अभी मिक्स में है, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि इसकी लंबाई मैंने कितनी रखी है। तैंतीस इंच इसकी लंबाई है और इसकी जो चौड़ाई है 4.25 इंच मैंने रखी है। 4 इंच के लड्डू गोपाल के लिए बनाना बता रही हूँ। तो ये हमारा सीधा साइड है, इसी के नाप का सेम मैंने फैब्रिक लिया है। ये अस्तर का कपड़ा, ये देखिए, ये हमारा उल्टा साइड है, ये हमारा सीधा साइड है। अब मैं क्या करूँगी कि इस कपड़े को उल्टा कर लूँगी और उल्टा करने के बाद में ये हमारा, ये देखिए उल्टा साइड है, ये हमारा सीधा साइड है। इसके ऊपर इसको रख करके इस तरह से मैं पहले इस पर सिलाई लगाऊंगी। अस्तर की और जो ऊपर की क्लोथ है दोनों की लंबाई चौड़ाई हमारी सेम है। इस तरह से रखेंगे, इस तरह से, और ये किनारी किनारी से इस तरह से हम इस पर सिलाई लगाएंगे। तो चलिए सिल के दिखाती हूँ। इस तरह से क्लोथ को मैंने ले लिया है और जो ये सीधा साइड है हमारा अंदर में रहेगा, उल्टा साइड हमारा ये बाहर में है। अब इसके ऊपर रख करके इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से इसको सील करके मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब इसको मैं इस तरह से पलट करके सीधा कर लूँगी। ये देखिए, ये हमारा अच्छे से पलट चुका है। अब इस पर आप जैसा भी लेस लगाना चाहते हैं उस पर लेस लगा सकते हैं, नहीं लेस लगाना चाहते हैं तो इसके ये इस तरह से किनारी किनारी पर बैठने के लिए एक बार आप इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए इस पर मैं लेस लगाऊंगी। मैं दोनों तरह की ड्रेस आपको बताती हूँ। आप सिंपल भी इसको बना सकते हैं और फैंसी भी बना सकते हैं। तो इस पर यहाँ से मैं इस पर सिलाई लगाना शुरू करूँगी। इस पर हमने इस तरह का लेस लिया है, ये हमारा उल्टा साइड है, ये हमारा सीधा साइड है। इसको यहाँ से थोड़ा सा फोल्ड करेंगे। पहले फोल्ड करने के बाद में इसको पहले ही यहाँ पर हम रख लेंगे और रखने के बाद में इस पर सिलाई लगाएंगे। इसके बाद जो ये हमने सिलाई लगाया है इसको अच्छे से इस तरह से हम सेट कर लेंगे और सेट करने के बाद में इस तरह से इस पर रख करके हम सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से लेस को लगा करके कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। इस तरह से इस पट्टी को सील करके हमने कंप्लीट कर दिया है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ ही ये हमारी सिलाई हुई है। अब इस पर हम फ्रिल बनाएंगे। तो फ्रिल बनाना भी बहुत ही आसान है। इस पर इस तरह से कपड़े को दोनों हाथों से लेंगे और लेने के बाद में इस तरह से रख देंगे और रखने के बाद में फिर इसको एक अंगूठे से दबा के रखेंगे। नेक्स्ट वाला फिर ऊपर, ये ऊपर और नीचे दोनों का पार्ट हमारा आमने सामने होना चाहिए। इसके बाद इसके ऊपर हम फिर दूसरा फ्रिल रखेंगे। इसी तरह से 1 बाय 1 एक एक करके इसके ऊपर हम रखते जाएंगे और हमारी फ्रिल बहुत ही अच्छे से डलते जाएगी। ये देखिए इस तरह से डल जाएगी। अब इसको इस तरह से हाथ से पकड़ के इसके ऊपर रख करके हम सिलाई लगाएंगे। ये जो लास्ट वाला जो हमारा फ्रिल है इसके
पास जब आएंगे तो इसको सुई को हम नीचे कर देंगे, चाप को ऊपर उठा लेंगे और उठाने के बाद में नेक्स्ट वाला फ्रिल फिर इसी तरह से हम 1 बाई 1 करके इसके चाप के अंदर में इस तरह से करके बनाएंगे। ये देखिए कितनी सुंदर से हमारी इसकी फ्रिल डलते जाएगी। इसी तरह से सारे फ्रिल हमें तैयार करना है। कितनी सुंदर और प्यारी सी हमारी इसकी फ्रिल डल करके कंप्लीट है। यहाँ पर ये देखिए जब गोपाल जी को डालेंगे तो ये इस तरह से हमारा कमर में घेर आएगा, आप देख सकते हैं। अब इसको मैं साइड करती हूँ, इसके कमर पर मैं कपड़ा लगाऊंगी। तो इसी में का मैंने प्लेन वाला कपड़ा लिया है, इसको मैं थोड़ा सा इधर से फोल्ड कर दूंगी। इसकी लंबाई और चौड़ाई एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि कितनी रखी है मैंने। 2 इंच इसकी चौड़ाई है और इसकी जो लंबाई है वो जितना कमर रहेगा उतना हम रखेंगे, बाकी काट के हम निकाल देंगे। तो लगभग 10.5 इंच मैंने रखा है। तो यहाँ से पहले इसको मैं फोल्ड कर लूँगी और इस कपड़े को लूँगी और लेने के बाद में इसको उल्टा साइड से यहाँ पे रखूँगी और रखने के बाद में यहाँ पर मैं रख करके इस पर सिलाई लगाऊँगी। अब एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको थोड़ा सा मैं ज़रूरत पर रखूँगी, रखने के बाद में एक्स्ट्रा को मैं कट करके निकाल दूँगी, क्योंकि यहाँ वाला हमारा अभी फोल्ड करना है। अब यहाँ से ले लूँगी मैं इस कपड़े को, लेने के बाद में इसको थोड़ा सा इस तरह से फोल्ड करूँगी। फोल्ड करने के बाद में गोल्डन डोरी डाल दूँगी। डालने के बाद में इसको यहाँ से थोड़ा सा फोल्ड करूँगी, इसके बाद इसको यहाँ से फोल्ड करूँगी और करने के बाद में इस पर मैं सिलाई लगाऊँगी। और सिलाई लगाते समय हमें ये ध्यान रखना है कि जो डोरी है इस पर हमारी सिलाई नहीं लगे, नहीं तो हमारी सरकेगी नहीं डोरी। इस तरह से इस पर रख करके हम सिलाई लगाएंगे। तो चलिए सिल के दिखाती हूँ। इस तरह की और भी ड्रेस मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है। अगर कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करें। ये देखिए इस तरह से इस पर हम सिलाई लगाएंगे। हम ज़रूरत पर डोरी रखेंगे और एक्स्ट्रा डोरी जो होगा उसको हम कट करके निकाल देंगे। तो ये हमारी बांधने पर डोरी यहाँ पर मैंने रख ली है और बाकी जो डोरी है उसको कट करके मैंने निकाल दी। तो ये देखिए इस तरह से जब सिलाई करते हैं तो कमर का जो शेप होता है ये भी एकदम गोल आता है। ये देख सकते हैं आप, अपने आप ही हमारा घेरा जो है ये देखिए पूरा यहाँ तक अपने आप ही आ जाता है। तो ये हमारा नीचे का घेरा बन करके गोपाल जी का कंप्लीट है। अब चलिए चोली बनाना बताऊंगी। चोली बनाने के लिए मैंने सेम इसी में का वर्क वाला कपड़ा लिया है जो कि नीचे हमारा यहाँ पे था। इसकी लंबाई और चौड़ाई एक बार मैं आपको बता देती हूँ। 9.25 इंच इसकी लंबाई है और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने लगभग 2.5 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा लिया है। इसको अपने हिसाब से आप चौड़ा रख सकते हैं। कपड़ा तो आप 2 के जगह पर 3 भी ले सकते हैं, लेकिन अब फोल्ड करने के बाद इसकी चौड़ाई कितनी आ रही है ये मेन इसमें आता है। अब यहाँ से थोड़ा सा हम फोल्ड कर देंगे और थोड़ा सा इधर से हम फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करने के बाद में इस तरह से हम इस पर करेंगे। ये देखिए ताकि जो ये हमारा वर्क है ये बीच सेंटर पर आ जाए इस तरह से। तो इस पर रख करके अब हम सिलाई लगाएंगे। तो चलिए सिलती हूँ और सिल के दिखा रही हूँ आपको। इस तरह से इसको मैंने सिल करके कंप्लीट कर दिया है। अब इसको एक के ऊपर एक इस तरह से हम चढ़ा देंगे और चढ़ाने के बाद में ये इस तरह से हमारा पीछे
नेक पर आ जाएगा। और इसको चोली का जो आप चाहे तो मार्क लगा सकते हैं या इस तरह से इसको फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर इसको रखने के बाद में ये इस तरह से आप यहाँ पर भी सेंटर होगा, यहाँ पर इस तरह से इसको अटैच कर देंगे। तो चलिए ये देखिए यहाँ तक आ गया है हमारा कपड़ा। इसको मैं अच्छे से जोड़ लेती हूँ। जोड़ने के बाद मैं फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी प्यारी सुंदर हमारी गोपाल जी की ड्रेस ये कंप्लीट है। अभी तक मैंने इस पर प्रेस वगैरह कुछ भी नहीं किया है। ये कपड़ा इतना अच्छा होता है कि अपने आप ही देखिए बैठ जाता है। और ये देखिए जब चोली डालेंगे गोपाल जी को तो ये जहाँ तक आएगा वहाँ तक डालेंगे, बाकी ये हमारा पीछे पीठ पर आ जाएगा। और पहनाने के बाद गोपाल जी की फिटिंग भी बहुत ही अच्छी आएगी। तो 4 नंबर के गोपाल जी के लिए मैंने ये ड्रेस बनाया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको गोपाल जी की ड्रेस कैसी लगी। हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।